जब भी हमारे नियर्स या डियर्स वन की सर्जरी होने वाली होती है या अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, तब वो पेन, वो ट्रोमा सिर्फ वो पेशेंट फील नहीं करता, उसकी फैमिली, उसके नियर्स एंड डियर्स भी उस पेन से, उस ट्रोमा से गुजरते हैं। और उसमें भी अगर रिकवरी स्लो हो तब तो हालत खराब हो जाती है भाई साहब। तो यहाँ पर जुनार सिंबल आपको हील और हेल्प करता है। ये सिंबल आपके हर एक सेल में जाकर बॉडी का फास्ट रिकवरी मोड ऑन करता है और हर एक सेल को कहता है, ब्रो डोंट वरी, अब तुम सेफ हो, रिकवरी हो रही है। नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैन्य गांधी, और आज हम जोनार सिंबल को एक अलग लेवल पर एक्सपीरियंस करेंगे, खास करके सर्जरी के टाइम, सर्जरी से पहले। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इंजरी हुई हो, तो उसमें जोनार सिंबल हमें कहाँ कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे हील कर सकता है और कैसे हमारी रिकवरी फास्ट कर सकता है, वो आज के सेशन में हम देखेंगे। तो अगर आपके नियर्स या डियर्स वन की सर्जरी होने वाली है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी को इंजरी हुई है, तो ये सिंबल उस पर ट्राई कीजिए और रिकवरी फास्ट कीजिए। क्योंकि ये सिंबल जो है वो सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। कोई फियर हो, कोई फोबिया हो या कोई ट्रोमा हो, उस सर्जरी से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, तो उसको भी रिलीज करने में हेल्प करता है। आपके हर एक सेल को काम और कूल करता है। हीलिंग स्पीड इंप्रूव होती है, कंफर्ट बढ़ता है और इमोशनल कामनेस इंप्रूव होती है। और इस सेशन का बेस्ट पार्ट क्या है पता है? जोनल सिंबल की साइड इफेक्ट, जिससे बॉडी फास्ट रिकवरी मोड में आ जाती है। तो क्या आप अपने नियर्स और डियर्स वन को ये साइड इफेक्ट देना चाहते हैं? चलिए तो जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जोनल सिंबल जो है वो हम 3 जगह पर अप्लाई करेंगे। एक थर्ड आई पर, दूसरा लोकल पॉइंट पर। सर्जरी या इंजरी के टाइम जो लोकल पॉइंट है, जहां पर सर्जरी होने वाली है, उस बॉडी पार्ट पर या ऑर्गन पर इंजरी हुई है तो वहां पर। और तीसरा लोकेशन आएगा दोनों पैरों के तलवों पर, फिट सॉल पर। तो आराम से कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए। हर एक इनहेल के साथ यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को अपने इनर वर्ल्ड में रिसीव करते आइए। हर एक एक्सेल के साथ अपना स्ट्रेस, टेंशन या अपने नियर्स या डियर्स वन के लिए जो आपको चिंता है, उसे रिलीज करते आइए। क्योंकि आप अच्छी तरह हीलिंग तभी कर पाओगे जब आप खुद मेंटली बैलेंस हो। तो हर एक इनहेल के साथ उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव कीजिए, हर एक एक्सेल के साथ सारा स्ट्रेस, टेंशन रिलीज करते आइए। फिजिकली और मेंटली बैलेंस होते आइए। जब आपकी ब्रीदिंग एक नॉर्मल पैटर्न में वॉक करने लगे, एक फिक्स रिदम में आ जाए, तब सबसे पहले अपनी थर्ड आई पर जोनार सिंबल को ड्रॉ कीजिए। फिर अपने दोनों हाथों पर 1 बाय 1, और उसके बाद दोनों पैरों के तलवों पर, फिट सॉल पर। हर एक सांस के साथ जोनार सिंबल को प्रोनाउंस करते जाएंगे। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसकी एक्टिवेशन की है। पहले थर्ड आई पर एक्टिव कीजिए, दोनों हाथों पर एक्टिव कीजिए, दोनों पैरों के तलवों पर एक्टिव कीजिए। ठीक उसी तरह आपका जो भी नियर या डियर वन उस सर्जरी को फेस करने वाला है या फिर उसे कोई इंजरी हुई है, तो पहले उसकी थर्ड आई पर यह सिंबल ड्रॉ कीजिए। वहां हमें सिर्फ एक बार ही प्रोनाउंस करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने अपने थर्ड आई पर, दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर जो जोनार सिंबल एक्टिव किया, इसकी कॉपी आप पास ऑन कर सकते हैं। थर्ड आई, दोनों हाथों पर जो जोनार सिंबल है वो लोकल पॉइंट पर, वो उसके हाथ पर नहीं आएंगे, वो लोकल पॉइंट पर आएगा। और आपके दोनों पैरों से जो जोनार सिंबल की मिरर इमेज है, कॉपी है, वो उसके दोनों पैरों के तलवों पर शिफ्ट होगी। जब ये सिंबल सेट हो जाए,
तो यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो रिसीव कीजिए अपने क्राउन चक्र पर, उस फ्लो को आगे बढ़ने दीजिए थर्ड आई पर, जोनार सिंबल को एनर्जाइज कीजिए। फिर थ्रोट चक्र से होते हुए, शोल्डर से होते हुए दोनों हाथों की हथेली ऊपर जो जोनार सिंबल है उसे एनर्जाइज कीजिए। जब दोनों हाथों पर जोनार सिंबल एनर्जाइज हो जाए तो हार्ट चक्र के थ्रू सोलार प्लेक्सस, स्कैरल चक्र और रूट चक्र से होते हुए पैरों के तलवों तक उस एनर्जी को पास ऑन होने दीजिए और आपके पैरों के तलवों में जो जोनार सिंबल है उसे एनर्जाइज हो जाने दीजिए। ये पूरी प्रोसेस विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जाएगी। अब अपनी थर्ड आई से सामने वाले की थर्ड आई के साथ कनेक्ट होंगे। जोनार टू जोनार ये कनेक्शन इजीली एस्टेब्लिश हो जाएगा। आपके दोनों हाथों से जो जोनार सिंबल है वो लोकल पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा और आपके पैरों के तलवों में जो जोनार सिंबल है वो सामने वाले के पैरों के तलवों में जोनार सिंबल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जो भी एनर्जी जिस इंटेंशन के साथ आप रिसीव करते आओगे ठीक वैसे ही वो एनर्जी सामने वाले की बॉडी में भी वर्क करने लगेगी, एकदम इजी और स्मूथली। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पेशेंट जो है वो फिलहाल बेहोश हो, तो वो रिसीविंग मोड में नहीं भी हो सकता और उसका पूरा ध्यान उसके पेन के ऊपर या सर्जरी का जो फियर होता है उसके ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर उसके बिहाफ में हम वो एनर्जी रिसीव करेंगे और चैनल के थ्रू पास ऑन करते आएंगे। एकदम सिंपल और इजी तरीका है। जब हमें सर्जरी से पहले ये हीलिंग पास ऑन करनी होती है तो उस बॉडी पार्ट को या उस ऑर्गन को जोनल सिंबल में जो स्पाइरल है उसके थ्रू उसे हम रैप कर देंगे, गिफ्ट पैक कर देंगे, ताकि जो भी सर्जरी होने वाली हो वो एज सुन एज पॉसिबल वो फास्ट भी हो और उससे बॉडी में रिकवरी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि जो डॉक्टर अपना काम करेंगे ही, वो बेस्ट होते ही है, वो अपनी सर्जरी करेंगे ही। हमें तो सिर्फ जो बॉडी पार्ट है या जो ऑर्गन है उसको और अच्छी तरह से सजा के देना है। जैसे होता है ना कि एनेस्थेसिया जब तक पूरा वर्क नहीं करता है तब तक वो सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी में भी जब बॉडी पार्ट खुलता है तब कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया आता है। कुछ सर्जरी ऐसी होती है कि 10-15 मिनट आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है। कुछ सर्जरी में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। जैसे हमने हीलिंग में डिस्कस किया वैसे सर्जरी में भी ऐसा होता है। फियर के कारण बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, इसलिए तो उन्हें एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि कॉन्शियस माइंड वर्क ही ना करे तो वो सर्जरी भी फटाफट कर सके। तो यहाँ पर जोनार सिंबल को हम अच्छी तरह से रैप कर देंगे। अब मान लीजिए कि कोई सर्जरी नहीं है, कोई इंजरी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी के किसी पार्ट पर लगा है, तो वहाँ भी जोनार सिंबल एक बैंडेज की तरह काम करेगा, इन्फेक्शन से भी बचाएगा और स्किन में रिकवरी भी फास्ट होती जाएगी, आउटर और इनर दोनों लेयर पर। तो जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से उस इंटेंशन के साथ आप जोनार सिंबल अप्लाई कीजिए। जब वहाँ का पूरा बॉडी पार्ट एकदम ठीक ठाक आपको लगने लगे, एकदम बैलेंस लगने लगे, या वो ऑर्गन आपको एकदम रिसीविंग मोड में लगे, तब जोनार सिंबल का ही एक स्पाइरल एनलार्ज करते आइए, या फिर आप एक सर्कल बना लीजिए जिसे 3 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी आ जाए। और फिर उस सर्कल को, उस शील्ड को उसके ऊपर अप्लाई होने दीजिए। जैसे हमने ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को गिफ्ट रैप किया था, वैसे ही उसकी पूरी बॉडी जो ये सिचुएशन है वो इजीली डाइजेस्ट भी कर सके और आफ्टर प्रोसेस वो फटाफट रिकवर भी करने लगे। इसलिए ये रैपिंग कर दीजिएगा। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सारी चीज़ एकदम प्रॉपर वे में हुई है,
तब एक गहरी सांस लीजिए। डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति और जोनार सिंबल की स्पेशल टेक्निक को ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक और गहरी सांस के साथ अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक और गहरी सांस के साथ अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने हार्ट और ब्लड लाइन से जुड़े हुए तमाम नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। ये वो टेक्निक है कि जहां हम डायरेक्ट पेशेंट को हील करते हैं जोनार सिंबल के थ्रू। उसके बाद भी आप इनडायरेक्टली भी वो कंटिन्यू एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, पूरे दिन के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ट्रिक्स और टेक्निक अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिला हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं रामा सिंबल के साथ, कि जिस तरह से हमने चौकुरे सिंबल को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, जोनार सिंबल को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, तो क्या वैसे ही हम रामा सिंबल को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? वो हम जरूर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।